हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी वाई दरअसल में। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए। तो देखिए, आज जो हम कक्षा 10वीं का एक साइंस जो है उसका हम लेकर के आए हैं, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इससे रिलेटेड यानी कि कक्षा 10वीं 9वीं से रिलेटेड हर एक वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस YouTube चैनल पर नए हो तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच, अपने साथियों के बीच शेयर कर दें, ताकि और भी नए बच्चे जुड़ सके इस चैनल से। क्योंकि ये चैनल हमारा नहीं, आपका परिवार है, हम लोगों का परिवार है। तो चलिए, इस परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, इस चैनल पे कक्षा 9th एवं 10th के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। वैसे हम देखिए, यहाँ जो तैयारी होती है ठीक कोचिंग की तरह तैयारी होती है। जैसे कि कोचिंग में हर एक टॉपिक को रिलेट करके बताया जाता है और उसमें जो विद्यार्थी जाता है, रुपया लगाता है, फिर पढ़ता है, तो उसमें रुपया खर्च हो जाता है। और उसके बाद क्रैश कोर्स भी चलता है। तो एक तरह से आप पूछिए, ये क्रैश कोर्स चल रहा है क्योंकि इसमें रुपया की कोई तो बात नहीं है। और क्रैश कोर्स जो हम 2000 रुपया 3000 रुपया लगा करके करते हैं, वो क्रैश कोर्स हम यहाँ फ्री में कर लेंगे। तो चलिए, अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए, ऐसे ही पढ़ाई आपको चाहिए, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर से जुड़ सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, और आज जो हमारा चैप्टर है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, इससे रिलेटेड जितना भी वीडियो है, टॉपिक है, वो आज हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, पहला नंबर बात, हम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, मानव नेत्र। मानव नेत्र होता क्या है? मानव नेत्र यह एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय है अत्यंत मूल्यवान, जो कि मानव में पाया जाता है। नेत्र जिसको हम कहते हैं, ये ऐसा चीज़ होता है कि जो हमें पूरे संसार यानी कि अद्भुत संसार की विभिन्न रंगों में हमें देखने के योग्य बनाता है। ये आँख, हमारी ये नेत्र। तो चलिए, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि आँख होता क्या है, मानव नेत्र होता क्या है। पहले तो हम मानव नेत्र के बारे में दो बात लिख देते हैं कि क्या होता है। पहला बात तो हम ये लिखेंगे कि यह एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने के योग्य बनाता है। तो चलिए, पहले हम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा? मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार। अब देखिए, ये क्या होता है। तो मानव नेत्र के बारे में पहले हम देख लेते हैं। मानव नेत्र क्या होता है? मानव नेत्र इसमें लिखेंगे कि यह एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के अद्भुत दृश्य को देखने के योग्य बनाता है। देखने के योग्य बनाता है। तो चलिए, यह बात हमने लिख दी।
अगर आप सक्षम हो तो हमारे साथ साथ लिखते चलिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। एकदम कोचिंग के मूड की तरह पढ़िए, कोई टेंशन नहीं। हम वीडियो देख रहे हैं तो क्या हुआ, पढ़ तो रहे हैं कोचिंग के मूड की तरह, तो कोचिंग के मूड की तरह पढ़िए और अपना स्नेह बरसाते रहिए, ताकि आपके दोस्त, आपके साथी भी इस चैनल से जुड़ सके और वे भी अच्छा से अच्छा मार्क्स उठा सके बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए, ये हमने लिखा, क्या लिखा हमने कि यह एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के अद्भुत दृश्य को देखने के योग्य बनाता है। कौन बनाता है? तो हमारी नेत्र, हमारी आँख ये सब काम करता है। अब देखिए, हमारी आँख जो है एक गोलक में स्थित होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ बनता है कि आँख किस में स्थित होता है? तो किस में स्थित होता है भाई मेरे? नेत्र गोलक में स्थित होता है। तो यहाँ लिखेंगे आँख डैश में स्थित होता है, स्थित होता है। तो कहाँ स्थित होता है भाई मेरे? नेत्र गोलक में। कहाँ? नेत्र गोलक में। अब देखिए भाई, ये तो हमारा हो गया, 2 टॉपिक हमने अभी तक कवर कर लिया। अब देखिए, बात यह होता है कि नेत्र गोलक, हमारे जो नेत्र हैं, जहाँ हमारे नेत्र जिस गोलक में स्थित है, इस नेत्र गोलक का व्यास कितना है मालूम है आपको? नहीं ना मालूम है? इस नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर है। कितना है भाई मेरे? 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? ये भी क्वेश्चन बनता है कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। तो चलिए लिख देते हैं कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? डैश होता है। तो इसमें हम लिखेंगे 2.3 सेमी। 2.3 सेमी इतना होता है नेत्र गोलक का व्यास। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे हमारी बातों को। अब चलिए, इसको मिटा करके हम चलते हैं नेत्र के जो विभिन्न भाग हैं, हमारे नेत्र के जो विभिन्न भाग हैं और उनके क्या कार्य हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो पहले हम इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, और नहीं तो हम इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पर दे देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर के ज्वाइनिंग हो सकते हैं। तो चलिए, हम साइड हो जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए। मैं तो साइड हूँ भाई मेरे। हाँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखिए, हम इसको मिटा करके आगे की टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जो कि हमारा आ जाता है कॉर्निया और श्वेत मंडल। जिसको कॉर्निया को ही हम क्या कहते हैं? श्वेत मंडल कहते हैं। पुतली आता है, परितारिका आता है, रेटिना आता है, लेंस आता है। तो इस सब के बारे में अब हम जानकारी लेंगे, जो कि नेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो पहले हम इसको मिटा लें। तो चलिए, अब जो हमारा आता है कि श्वेत मंडल जिसको कहते हैं, यानी कॉर्निया किसको कहते हैं, उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। कॉर्निया होता क्या है? तो ये कॉर्निया जो है, नेत्र के, आँख के अगले भाग पर, अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। कॉर्निया आँख के अगले भाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली, नेत्र में, हमारी आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश परिवर्तन कहाँ से होता है? तो कॉर्निया के बाहरी भाग से। कहाँ से होता है भाई मेरे? कॉर्निया के बाहरी भाग से। तो चलिए, यही हम लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। तो यही हम आप लोगों के सामने लिखना चाहते हैं। श्वेत मंडल या फिर कॉर्निया होता क्या है, इसका क्या काम है? तो देखिए, श्वेत मंडल, ये तो पहले जान लीजिए कि श्वेत मंडल कहें या फिर कॉर्निया कहें, ये दोनों क्या होते हैं? एक ही है बात, लेकिन ये होता क्या है? मानव नेत्र के एक भाग है। क्या है? मानव नेत्र के एक भाग है। तो चलिए, हम लिख लेते हैं श्वेत मंडल। क्या है भाई मेरे? श्वेत मंडल या कॉर्निया। तो चलिए, इसको हम लिख लेते हैं श्वेत मंडल या कॉर्निया। अब ये देखिए, इसका काम क्या है?
श्वेतमंडल या फिर कॉर्निया है, जो इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि यह एक नेत्र लेंस के यह नेत्र के अग्रभाग का एक पारदर्शी झिल्ली होता है। क्या होता है? यह नेत्र के अग्रभाग पर यानी कि आगे के भाग पर पारदर्शी झिल्ली है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि यह एक हमको नहीं लिखना था, एक का हटा देते हैं। यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है, ऐसे लिखना था। यह नेत्र के अग्रभाग पर, अग्र यानी कि आगे के भाग पर, अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। पारदर्शी मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, जिससे प्रकाश आर पार कर जाता है उसी को हम पारदर्शी कहते हैं। तो यहाँ क्या है? नेत्र का अग्रभाग कॉर्निया है, जिसको हम क्या कहते हैं कि यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। अब देखिए ये पारदर्शी तो झिल्ली हो गया। अब क्या होता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की जो किरण होती है ना, उसको जिस भाग से अपवर्तन होता है वह कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो ये बात भी हम लिखेंगे कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो लिखेंगे नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश के किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। पृष्ठ पर होता है। चलिए ये हो गया हमारा। अब देखिए इसके बाद आता है कि लेंस। अगर हमारे आँख है तो आँख में तो कुछ ना कुछ चीज़ होगा जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। तो उसमें एक लेंस होता है, जिस लेंस का नाम होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस मतलब ऐसे वाला, जिसका बाहरी यानी कि जिसका अपवर्तक सतह जो है ना उठा हुआ हो, बाहर की ओर उठा हुआ हो, तो उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। ये बात आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं पहले। तो देखिए नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। क्या करता है? अभिसरित करता है। और यह एक रेशेदार जहेलीवत पदार्थ का बना होता है। यह एक कैसा होता है? यह एक रेशेदार जहेलीवत, यानी रेशेदार मतलब यानी कि पूरा सूती की रेशा आप लोग समझ रहे होंगे, अपनी भाषा में आप लोग रेशा समझ रहे होंगे, जैसे सूती वस्त्र हो गया तो उसमें रेशेदार होता है। तो रेशेदार जहेलीवत पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। लेंस का क्या काम होता है कि विभिन्न दूरियां पर, यहाँ वस्तु है, यहाँ वस्तु है, यहाँ वस्तु, मतलब कहीं भी विभिन्न दूरियां पर वस्तु को रखा होता है, उसका प्रतिबिंब जो बनाना है उस वस्तु को रेटिना पर फोकसित करता है। और रेटिना पर जब फोकसित करता है तभी हमें वो वस्तु दिखाई पड़ती है। और इस कारण से फोकस दूरी को सूक्ष्म यानी कि फोकस दूरी को सूक्ष्म करके हमको रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब भेज देता है ताकि हम वस्तु को देख सकें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो यही बात हम लेंस में लिखने जा रहे हैं। इतना तोड़ के भाई मेरे समझा रहे हैं, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए लेंस होता क्या है। तो लेंस यह एक उत्तल लेंस है जो आँख में क्या है, उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। उत्तल लेंस का काम क्या है? प्रकाश की किरणों को अभिसरित करना। उत्तल लेंस का क्या काम है? प्रकाश के किरणों को अभिसरित करना। और अवतल लेंस का क्या काम है? प्रकाश की किरणों को अपसरित करना। तो ये बात हमने आपको पढ़ा रखा है। तो देखिए लेंस का क्या काम है, वैसे जहाँ जहाँ टॉपिक आता जाएगा हम बताते जाएंगे। तो चलिए ये जो हमारा टॉपिक है लेंस,
कौन सा टॉपिक है? लेंस। तो इसमें लिखते हैं यह एक उत्तल लेंस होता है। क्या लिखेंगे? यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। यह एक उत्तल लेंस है। यह एक उत्तल लेंस है। यह एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है। लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। अभिसरित करता है। ये तो मेरा पहला काम हो गया कि यह एक उत्तल लेंस है, आंख में उत्तल लेंस है और यह प्रकाश को क्या करता है? अभिसरित करता है। कहाँ पर? तो रेटिना पर। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर, इसका मेन काम देखिए, मेन काम क्या है कि लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। समायोजन मतलब उसको संयोजित करता है, उसको जो दूरी उसको चाहिए उस दूरी को वह रखता है, उत्तल लेंस। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि लेंस केवल विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं को, लेंस केवल विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तु को रेटिना पर फोकसित करता है। रेटिना पर फोकसित करता है। फोकसित करता है। फोकसित करने के लिए, फोकसित करने के लिए, फोकसित करता है नहीं, करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन होता है। यही बात हमको लिखना है कि फोकसित करने के लिए आवश्यक, करने के लिए आवश्यक, करने के लिए आवश्यक फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी को समायोजित करता है। आवश्यक फोकस दूरी को समायोजित करता है। समायोजित करता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए, क्योंकि हमने पहले समझा दिया आपको। हमने क्या किया? पहले आपको समझा दिया, फिर हमने आपको ये लिख कर दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। वैसे इसका PDF हम टेलीग्राम ग्रुप पर दे देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं साइड हो जाता हूँ। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो हम इसको मिटा करके अब चलते हैं परितारिका टॉपिक पर। परितारिका क्या है? देखिए, एक एक टॉपिक हम डील कर रहे हैं, एक टॉपिक हम डील कर रहे हैं, वो भी कोचिंग की तरह। क्रैश कोर्स करना नहीं पड़ेगा, 3000 रुपया आपको फ्री में कोचिंग में फेंकना नहीं पड़ेगा क्रैश कोर्स के लिए। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लेते हैं, तो आपको क्रैश कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर दोबारा इस वीडियो को देखेंगे तो आपको दिमाग में ही अट जाएगा कि हाँ ये टॉपिक पढ़ा है, इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। तो चलिए हम इसको पहले मिटा लेते हैं। तो देखिए साथियों, हमने मिटा लिया पीछे का बोर्ड। अब देखिए आता है हमारा क्या? परितारिका। अब परितारिका क्या होता है भैया, ये जरा बताइए। तो कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया अभी जो हमने जो टॉपिक पढ़ा है कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। गहरा और पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, मतलब उसको नियंत्रण में रखता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं परितारिका क्या है। तो पहला टॉपिक आ जाता है हमारा परितारिका।
परितारिका। अब देखिए परितारिका क्या है। अभी ही हमने आपको बताया है कि कॉर्निया के पीछे एक कॉर्निया जो होता है, हम अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है कॉर्निया, उसके पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो वही बात लिखेंगे कि कॉर्निया के पीछे एक गहरा डायफ्राम होता है, कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। तो लिखेंगे कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे एक गहरा डायफ्राम होता है, डायफ्राम होता है जिसका काम क्या है कि यह पुतली के आकार को नियंत्रित रखता है अपने नियंत्रण में। तुमको हम इधर नहीं बढ़ने देंगे, उधर नहीं बढ़ने देंगे, हमारे नियंत्रण में रहेगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, जहाँ बोलेंगे तहीं रहेगा। वही कह रहा है कि जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, के आकार को नियंत्रित करता है। को नियंत्रित करता है। देखिए ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें हमें एक और बात आ गया कि पुतली। अब पूछेंगे आप लोग भैया पुतली क्या होता है, पुतली क्या होता है? तो पुतली आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब देखिए इसका काम, पहले तो परितारिका हुआ कि परितारिका पुतली को नियंत्रित कर रहा है, और पुतली जो होता है आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण को नियंत्रित करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो चलिए हम उसको लिखते हैं। मतलब एक दूसरे से जुड़ा होता है, मतलब लगता है रिलेशनशिप है सभी के अंदर। अब देखिए पुतली, पहले तो परितारिका पुतली को नियंत्रित कर रहा है। अब पुतली कह रहा है कि हम मानेंगे नहीं भैया, हमको कोई नियंत्रित करेगा और हम किसी को नहीं नियंत्रित करेंगे, हमारे नियंत्रण में कोई नहीं रहेगा, हम ही नियंत्रण में किसी के रहेंगे। तो पुतली कह रहा है कि हम किसी के नियंत्रण में रहेंगे तो हमारे नियंत्रण में कोई रहना चाहिए। तो उसके नियंत्रण में कौन है? प्रकाश की मात्रा। कौन है भाई मेरे? प्रकाश की मात्रा। तो पुतली आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है पुतली। चलिए पुतली के बारे में जान लेते हैं। पुतली क्या है? तो पुतली आंख में प्रवेश करने वाली, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, को नियंत्रित करता है। मतलब रिलेशनशिप बना हुआ है, सभी के अंदर लगता है रिलेशनशिप बना हुआ है, नियंत्रित करता है। चलिए ये भी हो गया हमारा। अब जो हमारा टॉपिक आएगा वो देख लेते हैं कि वो टॉपिक रेटिना आने वाला है। अब जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो क्या आने वाला है कि रेटिना आने वाला है। आप पूछिएगा भैया रेटिना क्या होता है? रेटिना क्या होता है? तो यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही, मतलब अच्छा सा रास्ता चुन के कोशिकाएं, सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। मतलब एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें पतली कोशिका अधिक संख्या में पाई जाती है, अधिक संख्या में। ये प्रदीप्त होने पर, यानी कि प्रकाश पड़ने पर, प्रकाश का उजाला होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। मतलब अगर प्रकाश उजाला हुआ तो हमारे आँख के रेटिना पर जो सुग्राही कोशिका है वो सक्रिय हो जाता है, काम करने लगता है तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती है। कौन सी सिग्नल पैदा करती है? विद्युत सिग्नल पैदा करती है। ये सिग्नल दृक, ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। अभी मतलब आँख हम खोले, चलिए आँख मुने हुए खोले तो
आप लोगों को देख रहे हैं, आप लोगों को तो नहीं, मतलब वीडियो बना रहे हैं तो कैमरा को देख रहे हैं। तो अब हमारे आँख में रेटिना की जगह जो कोशिका है वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है मस्तिष्क से। अब ये आराम से यहाँ देखा, अगर चलिए जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो करंट प्रवाहित होता है, विद्युत प्रवाहित होता है, तो डायरेक्ट बल्ब की ओर भागता है। तो यहाँ भी हम आँख खोले, हमको प्रकाश मिला, हम देखे कैमरा, अब डायरेक्ट ये जो हमको तार जुड़ा हुआ है मस्तिष्क तक, वो डायरेक्ट जाएगा मस्तिष्क को पास करने के लिए। अरे अभी कैमरा देखा है, मतलब दिमाग में आ जाएगा कि हाँ कैमरा देखे हैं, अभी देखे हैं कैमरा। तो वही कह रहा है कि सक्रिय हो जाती है और डायरेक्ट मस्तिष्क से जुड़ी होती है, जो कि वहाँ तक पहुँचा देता है। अब मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। मतलब करंट गया, डायरेक्ट समझिए, करंट गया, अब ये करंट मस्तिष्क पास, अब इसका व्याख्या करें, क्या देखा है, कैसा आकृति है, कैसा रंग रूप है, तो टोटल व्याख्या करेगा, तब हम देगा कि हाँ ये कैमरा है। क्या है? कैमरा है। तो वही बात अब हम लिखने जा रहे हैं कि आप रेटिना का काम क्या होता है। तो रेटिना का काम क्या होता है, वही बात हम लिखने जा रहे हैं। देखते हैं इतनी जगह में हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते। पहली बात तो हम ये लिख लेंगे कि पुतली आँख में प्रवेश करने वाली, ये तो लिख दिए पुतली वाली बात, रेटिना वाली। तो यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है। ये बात लिखेंगे कि यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें रेटिना, यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है, झिल्ली है जिसमें सुग्राही कोशिकाएं यहाँ से लिख दें भाई मेरे, इसको दो लाइन में कर लेते हैं। अब यहाँ से लिखते हैं सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है, अधिक संख्या में पाई जाती है। पहली बात तो ये हो गया कि हाँ नेत्र में जो है रेटिना एक सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें क्या होता है कि अधिक मात्रा में सुग्राही कोशिका पाई जाती है। अब देखिए प्रकाश प्रदीप्त होने पर, मतलब प्रकाश मिलने पर सुग्राही कोशिकाएं प्रकाश को सक्रिय हो जाते हैं, मतलब प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती है। तो क्या लिखेंगे कि प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं, प्रदीप्त होने पर यानी कि उजाला होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। जब ये प्रकाश मिलेगा तो वो कोशिका क्या हो जाएगी? सक्रिय हो जाएगी तथा विद्युत सिग्नल की पैदा करने लगती है। कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। देखिए हम कितना बार रिपीट कर रहे हैं, लगता है आप लोगों को याद ही हो जाएगा। सक्रिय हो जाती है अगर ध्यान देंगे तब, और अगर नहीं भी होता है तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, अच्छा से याद हो जाएगा। सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल पैदा करने लगती है। विद्युत सिग्नल पैदा करने लगती है। अब अभी हमने आपको बताया कि विद्युत सिग्नल पैदा करेगा तो डायरेक्ट क्या होता है कि ये सिग्नल दक तंत्रिकाओं
ये सिग्नल दक नहीं, ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। किस कोशिकाओं द्वारा? तंत्रिकाओं द्वारा, दृक तंत्रिकाओं द्वारा। तो लिखेंगे कि ये सिग्नल दृक, हमको भी पढ़ने में नहीं हो रहा है, कि ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। जाते हैं। अब देखिए, ये तंत्रिका जब मस्तिष्क तक पहुंचा देता है किसको? ये सिग्नल जो उत्पन्न हुआ विद्युत सिग्नल, उसको जब तंत्रिका जो होता है दृक तंत्रिका मस्तिष्क तक पहुंचा देता है, तो मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तु को देख पाते हैं। तो मस्तिष्क का क्या काम होता है कि इन सिग्नलों की व्याख्या करता है। तो मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है। सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तु को देख पाते हैं। तो हम वस्तु को देख पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोगों को ये दिख रहा है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, ले लीजिए, खूब ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग। हाँ, तो देखिए, आज का क्लास हम यहीं अब रखते हैं। आगे की बात पर अब आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो साथियों, आज का क्लास हम यहीं रखते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और इसी प्यारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नहीं हो तो, और अपने इस परिवार को बड़ा कीजिए। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।